अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आपको पता है कि आज कौन सा दिन है? आज हमारे 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का इस्म ग्रामी अली और लक़ब रज़ा है, जबकि कुनियत अबुल हसन है। आपके वालिद इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम है और उनकी वालिदा जनाब नजमा खातून है। आपकी शहादत 23 ज़िकर 203 हिजरी है। आपकी उम्र मुबारक 55 साल है। आपको पता है कि इमाम को शहीद किसने किया? इमाम को मामून ने अंगूर में जहर डालकर दिया। मैं आपको बताती हूँ कि इमाम की शहादत कैसे हुई। तरह सिलसिला नबूवत में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बादशाह वक्त ने वली अहद के मनसब पर फैज़ किया, इसी तरह सिलसिला इमामत में भी हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को बादशाही वक्त ने वली अहद का मनसब पेश किया। लेकिन क्योंकि दोनों बादशाहत की नीयतों में फ़र्क था, इसीलिए मनसाब वली अब्बासी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को दुनिया पर साबित करना चाहता था, ताकि इमाम अलैहिस्सलाम के अकीदों पर्दों में कमी हो जाए। उसने बहुत चालें चली, हत्ता के मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा और दानिश पर हज़रात से इमाम अलैहिस्सलाम के मनाज़रे करवाए, लेकिन उन सब को शिकस्त तस्लीम करना पड़ी और लोग पहले से भी ज़्यादा इमाम के सलाम के गर्विदा हो गए। खुद मामून की हैसियत कम होती चली गई। तब वो रश्तो हसद की आग में जलने लगा और जहर के ज़रिए आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का खात्मा करने का मंसूबा बनाया। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम जब मदीना से खुरासान रवाना हुए तो अपने ख़ानदान को इकट्ठा करके फरमाया, मुझ पर गिरिया करें, मैं अब वापस लौटकर यहाँ ना आ सकूँगा और गरीबुल वतनी के आलिम में हारून की कब्र के साथ दफन किया जाऊँगा। इमाम अलैहिस्सलाम के सहाबी अबू सलत रिवायत करते हैं कि एक दिन मामून ने इमाम अलैहिस्सलाम को तलब किया। मैं इमाम अलैहिस्सलाम के हमरा था, लेकिन मुझे अंदर दाखिल होने से रोक दिया गया। इमाम अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए। मामून के सामने चंद बर्तनों में कई फल मौजूद थे। उसने इमाम अलैहिस्सलाम को अपने पास बिठाया और अंगूर का गुच्छा देते हुए कहा, तनावल फरमाइए। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहिश्त के अंगूर इनसे कहीं बेहतर हैं। मगर उस मालून के इसरार पर इमाम अलैहिस्सलाम ने चंद दाने तनावल फरमाए और उठ खड़े हुए। मामून ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो इस पर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस जगह जहाँ तुमने मुझे भेजा है। इमाम अलैहिस्सलाम तसर से निकले तो अबा आप अलैहिस्सलाम के सर पर थी। आप अलैहिस्सलाम अपने घर आकर बिस्तर पर लेट गए। हुक्म दिया, दरवाज़े बंद कर दो। मैंने तामील की, देखता हूँ कि हज़रत रज़ा अलैहिस्सलाम से शबाहत रखने वाला खूबसूरत जवानदार दाखिल हुआ। मैंने उसके पास जाकर अर्ज़ की, दरवाज़े बंद थे, आप कैसे तशरीफ़ लाए? तो जवाब मिला, जो हस्ती मुझे मदीना से तोस ले आई वो बंद दरवाज़े से भी ला सकते हैं। मैंने पूछा, आप कौन हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबा सलू, हुज्जते खुदा अली बिन मूसा रज़ा का बेटा मोहम्मद हूँ।
پھر جیسے ہی امام رضا علیہ السلام کی نگاہ مبارک اپنے فرزند پر پڑی تو انہیں سینے سے لگا کر پیشانی پر بوسہ دیا، اور امام جواد علیہ السلام بھی اپنے والد بزرگوار کی پیشانی سے بوسہ لیتے ہوئے گریہ کناں تھے کہ امام رضا علیہ السلام اس در فانی سے رخصت ہو گئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے پدرت بزرگوار کو غسل و کفن دیا۔ اس کے بعد فرمایا، جاؤ مامون کے لیے دروازہ کھولو۔ اسی حسنہ میں امام جواد علیہ السلام غائب ہو گئے اور مامون گریہ زری کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ امام علی رضا علیہ السلام 55 برس کی عمر میں تقریباً 20 برس تک امامت کے فرائض ادا کرنے کے بعد 203 ہجری میں شہادت کے رتبے پر فیض ہو گئے۔ شہادت کے حوالے سے 2 روایات ہیں، ایک کے مطابق 23 ذی القعدہ اور دوسری کے مطابق 17 صفر ہے۔ آپ علیہ السلام مشہد میں مدفن ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی مامون کے ہاتھوں شہادت مظلومیت کا وہ باب تھی جس کا اہل بیت علیہ السلام اور ان کے شیعوں کی تاریخ میں اضافہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ کئی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کا نورانی حرم اہل امام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور تا قیامت یہ پاکیزہ حرم میں دلوں کا سہارا اور بہتے ہوئے انسان کے لیے روشنی کا مینار بنا رہے گا۔ درود ہو امام علی رضا اور ان کے طیب و طاہر آباء و اجداد پر، اور لعنت بر دشمن آل محمد بالخصوص مامون عباسی ملعون پر، لعنت بے شمار بے شمار۔